आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। और कांग्रेस के नए अध्यक्ष तैयार हैं, पूरे एक्शन मोड में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पदभार संभाल लिया है और पदभार संभालते ही सीडब्ल्यूसी की जगह एक नई कमेटी बनाई है खड़गे ने। कोशिश यही है कि कांग्रेस नए स्वरूप में दिखे। कांग्रेस या फिर आप सभी विपक्षी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। गुजरात, हिमाचल की राज्य विधानसभा के साथ साथ नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी टिकी हैं। विपक्ष की तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी कोशिश अपने अपने दलों को मजबूत करने की है। इसी के साथ दावे भी शुरू हो गए हैं। लेकिन बहरहाल कांग्रेस जो कि लगातार सत्ता का सरमौर रही है, लेकिन पिछले काफी समय से 2014 के बाद से ही लगातार शून्य में है, उसे उबारने की चुनौती अब खड़गे के सामने। एक्शन मोड में है। कल ही पदभार ग्रहण किया, उनका पूरी कांग्रेस ने स्वागत किया। जो नेता तितर बितर हो रहे थे, जो नाराज थे, वो भी नजर आए कल खड़गे के साथ। और इसी के साथ सीडब्ल्यूसी हटाकर एक नई कमेटी बनाई है 47 सदस्यीय, और अब वो फैसले लेगी। खड़गे ने कहा कि जो सपना है सरकार का, बीजेपी का, कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, वो नहीं होने देंगे। हम अपनी तैयारियों के साथ चलेंगे। हम ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। कांग्रेस एक बार फिर से खड़ी होगी और हिमाचल हो, गुजरात चुनाव हो या फिर 2024 का मिशन हो, कांग्रेस उसे फलीभूत करेगी सकारात्मकता के साथ। खड़गे की नई टीम, लेकिन नई टीम के साथ नई चुनौतियां भी कांग्रेस के लिए। एकदम सामने ही अब हिमाचल और गुजरात के चुनाव है, जिसमें एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा कांग्रेस को। मैदान में पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी डटी हुई है। ऐसे में कांग्रेस कितना उबर पाएगी? खड़गे कांग्रेस को कितना आगे ले जा पाएंगे? क्या दोबारा संगठन के तौर पर कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? क्योंकि बिखरी हुई है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना एक बड़ी चुनौती खड़गे के सामने। कांग्रेस को फिर से जोड़ना एक बड़ी चुनौती खड़गे के सामने। हालांकि कल अपने संबोधन में खड़गे बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की यही कोशिश है कि पूरा देश एकजुट हो, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े। कार्यकर्ता फिर से कांग्रेस के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसका फल हमें आने वाले चुनाव में नजर आएगा। उन्होंने कहा, न कांग्रेस कभी कमजोर थी, न कमजोर रहेगी। विपक्ष पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा और पूरा मुकाबला करेगा बीजेपी से। खास पैनल हमारे साथ, और फिलहाल अमनप्रीत कौर हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। अमनप्रीत, स्वागत आपका। कांग्रेस अपने पुरजोर कोशिश अंदाज के साथ एक बार फिर से खड़ी होने की चुनौती दिखती नजर आ रही है। खड़गे अब पदभार संभाल चुके हैं, एक्शन मोड में भी हैं, और कल एक्शन में आते ही सबसे पहले एक नई कमेटी बनाई है। कैसी देख रही हैं कांग्रेस के इस रिवाइवल को, और खड़गे के सामने कितनी चुनौतियां? देखिए पूजा, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो नया अध्यक्ष चुना है 137 साल बाद, छठा अध्यक्ष है जो मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस को मिला है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 22 साल बाद सीताराम केसरी के बाद ये पहले गैर गांधी जो है वो सदस्य चुने गए हैं, अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये जो धब्बा कांग्रेस में हमेशा ही लगता था कि 22-24 साल हो गए, इलेक्शन नहीं करवा पाए, उनका कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ही सोनिया गांधी का अपना जो पद संभाले हुए हैं, उनको अभी तक कोई अपना अध्यक्ष नहीं मिला। पहले तो उन लोगों के मुंह बंद हो गए। और दूसरा, जो बोलते थे कि कांग्रेस अब एकदम डूबता हुआ जहाज है, मुझे लगता है कि ये जो दो कोशिशें, एक भारत जोड़ो के रूप में राहुल गांधी ने करी है, और दूसरी जो इन्होंने अध्यक्ष का इलेक्शन करवा दिया इन दिनों, और कांग्रेस को जो छठा अध्यक्ष दे दिया है, ये दोनों कोशिशें कांग्रेस में जो होता है ना कि पुनर्जन्म हो रहा है कांग्रेस का, जो इसका बहुत बुरा हशर था 2014 के बाद। आपने देखा हर जगह तकरीबन इनको हार ही मिल रही थी, और जो पूरे देश में एक दो जगह बस छोड़ के बाकी जगह कहीं पे भी इनकी सरकार भी नहीं है। और जो पंजाब में आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार होते होते गिर गई। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरी चीज थी। दूसरा, जो G23 के रूप में बहुत सारे जो दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, वो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे थे, ये भी इसके लिए बहुत बुरी बात थी। तो मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही अपना कार्यकाल संभालते हुए
ये जो CWC को हटा के एक नई कमेटी जो संगठित करी है और उसका उन्होंने बोला है कि जो कार्यशैली है उसमें भी बदलाव आएगा। हम्म। क्योंकि देखिए खड़गे साहब कोई ऐसे तो है नहीं, वो LLB है बाय प्रोफेशन भी, और उन्होंने 1969 से अपना जो राजनीतिक करियर है वो शुरू करा है कल उनका जो 1972 अंदाज में। था मनप्रीत, जो जी अंदाज था, जो स्पीच थी, जी जो भाषण था, वो जी ऊर्जा से ओतप्रोत था। और जाहिर जाहिर सी बात है, जब आपका जो मुखिया है वो इतने उत्साह के साथ आपका उत्साहवर्धन करेगा कार्यकर्ताओं का, तो निश्चित तौर पे जी कार्यकर्ता भी ये मान के बैठेंगे कि हाँ, हमें आगे बढ़ना है और करना है कुछ। बिल्कुल। देखिए कल जो उनका भाषण था वो दिखा रहा था कि वाक़ई में जैसे लोग बोलते हैं ना कि 50 साल का उनके पास राजनीति का एक्सपीरियंस हो, तो वो उनका एक्सपीरियंस बोल रहा था। वो जो कॉन्फिडेंस था, वो जो वे ऑफ टॉकिंग था, वो जो कांग्रेस को एकदम, जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनमें जान फूँकने की जो बिल्कुल। काम कर गया, उनका जो हम्म। शब्द है, उनकी जो शब्द शैली है, जो उन्होंने भाषण चूज़ किया, तो वो चीज़ें निस्संदेह ऐसा कांग्रेस को बिल्कुल। और सँभाल लेंगी। और साथ ही मनप्रीत, एक ये जो जो एक नई कमेटी बनाई है, क्या ये दिखाने की जी कोशिश की गई है कि अब जो फैसले हैं वो सामूहिक फैसले होंगे? जो अक्सर विवाद या आरोप लगते रहे हैं कि परिवारवाद है कांग्रेस के अंदर, परिवार ही पार्टी चलाती है, उसको एक एक जो वो एक बनी हुई है, एक आडंबर जो बना है, उसको हटाकर एक नई कमेटी का गठन, इस उद्देश्य से कि एक सामूहिक फैसला होगा, सबकी सहमति होगी, तब कांग्रेस आगे चलेगी? देखिए खड़गे ने जो अब कार्यकाल अपना संभाला है, तो ये जो अध्यक्ष का ताज उन पे लगाया गया है, ये वो कांटों भरा ताज है इस समय के मुताबिक, क्योंकि कांग्रेस की बहुत बुरी हालत है पूरे देश में। आप भी जानते हो कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी रही है, और इसका अगर विपक्ष में बहुत स्ट्रांग इनकी पोजीशन रही है, बहुत साल इन्होंने राज किया है, और अगर विपक्ष में भी रहे तो स्थिति बहुत अच्छी थी। अगर इन दिनों देखा जाए तो इनकी परिस्थितियां वो नहीं थी जो पहले जैसी थी, तो एक स्ट्रांग विपक्ष का होना भी लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा मायना रखता है। तो अगर वो सत्ता में नहीं भी हैं, तो अगर खड़गे जी संभाल लेते हैं कांग्रेस को, तो एक स्ट्रांग विपक्ष खड़ा करने में वो अपनी जो नई उनको समिति बनाई है और उसके हिसाब से कार्यशैली बनाते हैं, वो नया नया कुछ करते हैं कांग्रेस ठीक। में, तो ये बिल्कुल। जरूर काम करेगा। क्योंकि देखिए खड़गे जी जो हैं, इनके ऊपर बहुत, इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती तो यही है कि जैसे सब कहते हैं कि ये अपना जो डिसीजन है वो इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाएंगे, ये एक रबर स्टैंप, एक रोबोट की तरह काम करेंगे, और चलिए, इनके अभी तो ऊपर जो शुरुआत है, देखता फाइनल होगा। डिसीजन अमनप्रीत, होगा विजय दुबे जी सोनिया भी जुड़ गांधी का गए हैं, होगा। उनसे भी एक कमेंट ले लें, राजनीतिक विश्लेषक विजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 में। बात आज खड़गे की हो रही है, कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस को दोबारा खड़ा करना बड़ी चुनौती खड़गे के साथ सामने है, और एक्शन में आ चुके हैं खड़गे, क्योंकि नई कमेटी बनाई है। कैसे आप देख रहे हैं खड़गे के सामने कितनी चुनौतियां, और सामने ही चुनाव है हिमाचल और गुजरात के? जी देखिए, कांग्रेस की जो अभी नए अध्यक्ष चुने गए हैं, चूंकि खड़गे जी, और खड़गे जी ने अभी अभी कार्यभार भी संभाला है, लेकिन पुराने नेता हैं और सक्रिय राजनेता हैं। तो ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से संसद में वो अपनी बातें रखा करते थे, ठीक वही स्थिति कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी होनी चाहिए। लेकिन एक कांग्रेस में जो पार्टी का एक सिस्टम है, एक तौर तरीका है काम करने का, राजनीतिक तौर तरीका कह सकते हैं, उसका भी ये वास्तविकता है कि जो खड़गे साहब हैं, उनको एक बैलेंस ऑफ पावर को जो है वो बनाए रखना होगा। एक पावर सेंटर जो है, जिसको कि कांग्रेस में गांधी परिवार को माना जाता है, तो वो बना रहेगा। और जो है जिस प्रकार से उन्होंने कमेटी बनाई है, उसमें जिस तरीके से सारे लोगों को समेटने की कोशिश की है, वही सारा ये जो है कंसंट्रेशन बनता है। और जिन लोगों को भी उन्होंने कमेटी में रखा है, चाहे फर्दर जिनको भी वो अपने साथ जोड़ते हैं या उनको पावर डेलीगेट करते हैं, तो ये एक जो है एक नजर रखना होगा कि चीजों की जो भी डिलीवरी होगी, उसमें कहीं ना कहीं गांधी परिवार की सहमति भी होगी। क्योंकि खड़गे साहब के ऊपर आप कह सकते हैं कि गांधी परिवार का वरद हस्त है, इसमें कोई अभी तक कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी संगठन में काम करते हैं, तो ढेर सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आप कई सारे लोगों को अलग अलग पदों पे अपने करीब रखते हैं, उनकी भी अपनी फंक्शनिंग होती है। और अलग अलग जगहों से लोग जो हैं, जैसे जो किसी स्टेट का सीएम है, तो स्टेट का सीएम चाहेगा कि वो जो अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है या जो कम्युनिकेशन कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन को ऑनर किया जाए। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर, इसकी बात मैं करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो कांग्रेस में बड़ी नेता है, एक्चुअली क्या है देखिए,
कांग्रेस के जो पुराने नेता थे वो कांग्रेस से जो अलग होने की लगातार या जो जो मैसेजिंग आ रही थी वो ये है कि साथ जो सीनियर्स थे उनको अपनी अपनी शिकायतें थी, अपनी वो तो अपनी खुले मंच रिक्वायरमेंट्स थी, पर कई अपने बार अपने कहने शिकायतें का। जाहिर हुई हैं, खुले हाँ, मंच पर सर। तो ये असल में क्या है ना, ये खुले मंच पे शिकायतें जो हुई थी उनको पार्टी फोरम पे खड़गे जी को लाना होगा। और वो सारे लोग जो पुराने हैं, अगर खड़गे जी चूंकि बहुत पुराने राजनेता हैं, अगर उनको भी लाने में और अलग अलग स्टेट से सीनियर्स को जोड़ने में भी सफल होते हैं दोबारा से उसी सक्रियता के साथ। जैसे मैं देख रहा हूं कि अभी जैसे मनीष तिवारी जो है नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन अभी मनीष तिवारी के बारे में ये कहा गया कि साहब वो पद यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। ये सब मैसेजिंग हुई है इस बीच में। तो ये ऐसा होगा कि अगर बहुत सारे लोग भी इस प्रकार से पुराने लोग जुड़ते हैं तो जो उनके साथ जुड़े हुए और कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सक्रिय होंगे और उससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो छत्रप कांग्रेस के बैठे हुए हैं, अगर वो सक्रिय होते हैं और कांग्रेस के लिए, देखिए अब गांधी परिवार के साथ सीधा सीधा कम्युनिकेशन नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि एक बीच का ऐसा भी मीडिया होगा जिसपे कि वो अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं और वो वहां सुना जाता है और उन सब चीजों को आंसर किया जाता है एक सिस्टमेटिक मैनर में। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत। दूसरी बात ये है कि खड़गे साहब चूंकि ओबीसी से आते हैं, तो कांग्रेस ने जिस प्रकार से जो अभी बयान आए हैं, जो खबरें लगातार आ रही हैं, वो ये है कि साहब खड़गे साहब कम से कम उस सेक्शन को एड्रेस कर सकते हैं जो कांग्रेस से छिटक के दूसरी पार्टियों के पास काफी लंबे समय से धीरे धीरे कटता कटता वो वोट बैंक से चला गया। तो ये भी अगर कुछ हद तक कांग्रेस इसको करने में सफल होती है तो खड़गे साहब की राजनीतिक मिशन को हम कह सकते हैं कि शायद वो सफल होंगे और कांग्रेस को। लेकिन एक सबसे बड़ा बात यह है कि खड़गे साहब का जो जो फील्ड में, जो असल में हाउस में बोलना या इन ऑफिस कम्युनिकेट करना, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन लोगों के बीच में भी उतनी पहुंच हो, पकड़ हो, लोकप्रियता हो, ये सब चीजें भी उतनी ही मायने रखती हैं। तो खड़गे साहब को काफी हद तक जो है फील्ड में भी लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होगा, क्योंकि फील्ड वाली कम्युनिकेशन लोगों के साथ होना बहुत हद तक बिल्कुल। किसी हालांकि संगठन को कल चलाने के लिए उन्होंने जरूरी अपने होता है। संबोधन में कहा कि राहुल गांधी यही फील्ड वर्क कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस को जोड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, पार्टी को जोड़ रहे हैं। अमनप्रीत, बिल्कुल सही बात कही विजय दुबे जी ने कि बहुत मंझे हुए, अनुभवी और पके हुए नेता हैं खड़गे, लेकिन सबसे जरूरी है बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि उसी की नाराजगी के चलते कांग्रेस की टूट हुई है, खींचतान हुई है और कांग्रेस बिखरी है। देखिए, खड़गे के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। 9 बार के तो वो संसद ही हैं, उसके बाद वो 9 बार के तो वो विधायक हैं एक ही सीट से, कर्नाटक की, और उसके बाद वो सांसद भी रही हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जब से गए हैं उसके बाद उन्होंने नेता नहीं, प्रतिपक्ष लेकिन का यही भी पॉइंट विजय जी कार्यकाल रख रहे हैं कि संभाला है। बेशक वो अच्छे जी, नेता हैं और बहुत जी। अनुभवी नेता हैं, लेकिन हाउस में बोलना और जनता को कनेक्ट करना, ये दो अलग चीजें हैं। वही अमनप्रीत, वही वही वो उन्होंने आज दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने आते ही एक डिसीजन लिया कि कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, क्योंकि जो नेता नाराज हैं उनको अगर उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी संभाली जाएगी तो मुझे नहीं लगता उनकी नाराजगी बहुत देर तक रह जाएगी। तो उनको पता है कि नेताओं को कैसे खुश करना है। देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती है उनके सामने तो यही है कि जो नेता कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं उनको वहां पे बनाए रखे और नए लोगों को कांग्रेस में लेके आए। उसके बाद जो इलेक्शन है, चाहे वो विधानसभा के हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं, तो उनमें अपनी जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करना, वो भी उनकी एक चुनौतियों में से एक रहेगा। तो ये देखना होगा वो किस हिसाब से अपना बैलेंस बैठाते हैं नेताओं के बीच में और जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के उनके बीच में। क्योंकि देखिए, अगर भाजपा का सामना करना है तो बिल्कुल भाजपा के जैसे काम करना होगा, जैसे वो अपने कार्यकर्ता को आगे रखती है, जैसे वो ग्राउंड लेवल पे जाके काम करती है, और जैसे आपने देखा है कि कुछ भी होता है तो पूरी की पूरी भाजपा इन्वॉल्व हो जाती है किसी भी काम में। तो दो बड़े काम तो देखिए कांग्रेस ने बहुत अच्छे से कर दिए हैं। एक तो भाजपा को काउंटर करने के लिए उन्होंने एक दलित जो खड़गे के रूप में एक दलित को अध्यक्ष चुन लिया है। तो जहां पे ये इन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुना था भाजपा ने, तो उनको काउंटर करने के लिए इन्होंने ये दलित कार्ड खेल डाला। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमारे मोदी जी जब भी स्पीच देते हैं तो बोलते हैं कि एक चाय वाला का, जो चाय वाला काम करता था वो आज प्रधानमंत्री बन गया। तो आपने देखा होगा कल जो इनका भाषण था खड़गे जी का, तो एक उन्होंने मजदूर इस का बात पे बेटा बहुत अध्यक्ष जोर बन दिया। गया। हाँ, उन्होंने बोला कि एक मजदूर का बेटा अध्यक्ष बन गया। तो ये जो चीजें काउंटर करने वाली है, देखिए भाजपा का अगर सामना नहीं, करना है वो उसके तो ठीक सामने। है मनप्रीत, लेकिन आपको जी, लगता है बिल्कुल। कि जिस तरह से आपने कहा कि मोदी के सामने खड़गे को लाए, क्या मोदी के करिश्मे को, बेशक खड़गे अनुभवी हैं, मंझे हुए हैं, ओबीसी हैं, अब अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, क्या काउंटर कर पाएंगे, मोदी के करिश्मे को कम कर पाएंगे?
देखिए, करिश्मे को कम करना बहुत आसान चीज नहीं है, बहुत मुश्किल है ये चीज, पर उसके लिए कोशिश तो एटलीस्ट उन्होंने अभी तो शुरू करी है। कोशिश तो ये जे होनी चाहिए, बिल्कुल प्राथमिकता कांग्रेस की ये होगी कि कांग्रेस को ही खड़ा खड़ा किया जाए। कांग्रेस को खड़ा किया जाए। वही मैंने आपको बोला कि जो इनके नेता बहुत मंजे हुए हैं, बहुत पुराने हैं, अगर वो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं तो उनको कांग्रेस में बनाए रखना सबसे बड़ी इनकी चुनौती रहेगी। अगर वो कांग्रेस को संभालने में सक्षम हैं, अगर वो कांग्रेस को संभाल पाते हैं, तभी वो भाजपा का सामना कर पाएंगे, नहीं तो ये बहुत दूर की बात हो जाएगी। विजय दुबे जी, जी अभी तो लंबी दूरी है, अभी तो फासला बहुत है। अभी तो खड़गे के सामने कांग्रेस ही सबसे बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस को संभालना, उसकी खींचतान, उसकी टूट-फूट, जो डेंट पड़ा है कांग्रेस को, उसको खत्म करके कांग्रेस को फिर एकजुट होकर मजबूत करके आगे बढ़ना। मोदी के करिश्मे तक पहुंचने में तो शायद लंबा फासला है। नहीं, देखिए मोदी के करिश्मे का, देखिए असल में दो पार्टियां अलग अलग हैं, दोनों का कल्चर अलग है, दोनों के काम करने के तौर तरीके में काफी डिफरेंस है। तो आप एक चीज को बहुत क्लियर समझना चाहिए नहीं, कि लेकिन दुबे जी, जो दुबे जी, बीजेपी दुबे जी, है। उसी जी कामकाज और उसी कल्चर की वजह से तो करिश्मा पैदा हुआ है। जब हम देखते हैं कि बीजेपी नॉन स्टॉप हर चुनाव में मशीन की तरह काम करती है, एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव में कूद पड़ती है, अनुशासन सर्वोपरि है बीजेपी में, यही तो उसका कल्चर शायद लोगों को पसंद आता है और यही वजह है कि अब अविजय नजर आ रहे हैं मोदी सरकार। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। निश्चित तौर पे कल्चर ही इम्पोर्टेंट है, जो वर्क कल्चर है, जो पार्टी कल्चर है, वही इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कांग्रेस का भी अपना एक कल्चर है, आप इस चीज को कैसे भूल सकते हैं। कांग्रेस ने एक लंबे समय राज किया इस देश पे, और कांग्रेस ने एक कांग्रेस का अपना कल्चर डेवलप किया, और कई स्टेट्स में इनके साथ लोग जुड़े रहे। असल में देखिए, अब जो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस को जो मैसेजिंग है, जो ये तय करना होगा कि कांग्रेस लोगों को किस प्रकार से अपनी मैसेज डिलीवर करती है। जो पॉलिटिकल मैसेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टेप्स हैं, आज अगर देखिए गुजरात में चर्चा ये हो रही है कि साहब जो है वो केजरीवाल जो है मंदिर जा रहे हैं, अब वो लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाने की बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे नहीं नहीं दुबे जी, केजरीवाल लेकिन मैं का एक आपकी छुपा बात से हुआ सहमत मैसेज नहीं है। हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस का अपना एक वर्क कल्चर है, सबसे ज्यादा सत्ता में हाँ उसने राज किया है। राज इसलिए किया क्योंकि सामने कोई विकल्प नहीं था। बीजेपी जनसंघ छोटी ऑपोजिशन नहीं पार्टी थी। थी, लेकिन अब तो इतने विकल्प हैं सर कि लोग तो देखते हैं नहीं कौन सा नहीं, विकल्प अच्छा वही तो बेहतर रहेगा विकल्पों उनके में लिए। ही तो, नहीं नहीं, एक मिनट पूजा जी, विकल्पों में ही तो आपका अपना विकल्प लोगों के सामने मजबूती के साथ रखना होगा। तो खड़गे साहब का जो टास्क है वो यही है सबसे बड़ा, कि बिल्कुल कांग्रेस को किस प्रकार से अच्छे विकल्प के रूप में पेश करें। जहां बिल्कुल तक मोदी की बात है, तो मोदी को डिफीट करने के लिए जो जो बीजेपी की एक हिंदू पॉलिटिक्स है, वो हिंदू पॉलिटिक्स का क्या अल्टरनेट है कांग्रेस के पास में, ये बिल्कुल भी कांग्रेस को बताना होगा। बिल्कुल। और कांग्रेस को जो सेक्शन कांग्रेस के साथ पुराने जुड़े हुए थे, हाँ उन सेक्शंस को वापस अपने पास में रखना होगा, लाना होगा, बिल्कुल। उनको जोड़ना पड़ेगा अब दोबारा देखिए से, विजय जी, जिससे ये कि तो वो। सच्चाई है कि जो कोर वोटर कांग्रेस का था वो आज भी है, जी और जो कोर वोटर बीजेपी का था वो भी है। लेकिन इसके साथ प्लस पॉइंट बीजेपी के साथ ये है कि हर साल हर इलेक्शन में नए वोटर्स ऐड ऑन हो रहे हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं होते सर। नहीं, तो कांग्रेस को ये जो नए वोटर्स की जो आप बात कह रहे हैं, ये नए वोटर्स कांग्रेस को नया नहीं, उनका पुराना वोटर उन्हें जोड़ना है। केवल उसको इस बात का एहसास कराना है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और आप जो हो रहा है उसमें आपके साथ में क्या ऐसी चीजें हैं जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं और हम कर पाएंगे। तो ये सब चीजें जो, देखिए आज की राजनीति जो है वो थोड़ा सा बदली हुई है, और इस बदली हुई राजनीति में आपको भी वो शार्पनेस रखनी होगी पॉलिटिक्स की, बिल्कुल जिससे कि वो शार्पनेस जो जो बिल्कुल जो उसका इम्पैक्ट है वो उतना ही स्ट्रांग हो, जितना कि मोदी की एक डिलीवरी का स्ट्रांग इम्पैक्ट होता है या किसी और का है। बिल्कुल। मैं उस चीज को, अगर आप लेकिन पॉइंट टू लेकिन पॉइंट गिनना देखिए, चाहेंगे तो दुर्भाग्य भी यही लाया जा है, सकता है। दुर्भाग्य तो अमनप्रीत यही है, लेकिन किसी भी पराजय से, किसी भी हार से कांग्रेस सबक नहीं लेती। 2014 के बाद से जो ग्राफ गिरना शुरू हुआ, एक स्थिति तो ऐसी आ गई जब आपके पास विपक्ष का भी आपके पास पद नहीं था। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी जो हार हो रही है और जो इनका बदतर सिचुएशन हुई है, देखो इतने साल इन्होंने राज किया देश के ऊपर, उसके बाद ये मतलब उसमें ऑपोजिशन में भी बैठे और वो भी स्ट्रांग ऑपोजिशन में बैठे। पहले इनका इतने साल राज करने का पूजा एक ही बड़ा कारण था कि सामने कोई स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं थी। अब वो चीजें नहीं है, अब वो पहले वाली परिस्थितियां जो है वो बदल गई हैं। अब बहुत सारे राजनीतिक दल जो है वो उभर के सामने आ रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हैं चाहे वो नेशनल हैं। तो अगर
काउंटर करना है भाजपा को। देखिए भाजपा 2 बार जीत के आई है, अगर कांग्रेस की बातें लोगों को नहीं पसंद आई, उनके उनके काम नहीं पसंद आए, इसीलिए उन्होंने भाजपा को मौका दिया। और भाजपा को अगर दूसरी बार मौका दिया तो निस्संदेह लोगों का विश्वास उनके ऊपर है। देखिए मोदी जी की जो विश्वास भी डायनेमिक है और सामने पर्सनैलिटी कोई है, विकल्प नहीं है भाई। बिल्कुल, महंगाई है, बेरोजगारी है, कई मुद्दे हैं, उन इकोनॉमी चीजों पे आगे ध्यान बढ़ ही नहीं नहीं है रही, लोगों का, लोग उन झल्लाते हैं। चीजों पे लोगों अमनप्रीत, का जब ध्यान उनसे ही नहीं है। पूछो लोग झल्लाते हैं मोदी सरकार से, महंगाई से, बेरोजगारी से, लेकिन जब पूछो कि वोट किसको दोगे तो बीजेपी, चूंकि मोदी कोई जी को ऑप्शन नहीं है सामने। बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल यही तो कारण है। और सबसे ज्यादा जो आर्थिक स्थिति भारत की खराब हुई है, उसका कारण यही है कि लोगों के मन में तो है कि भाजपा जो है वो अच्छे डिसीजन नहीं ले रही है। उन्होंने नोटबंदी करा दी, उन्होंने जीएसटी बढ़ा दी, और जो महंगाई पे उनकी कोई महंगाई पे कंट्रोल नहीं है और महंगाई बढ़ते ही जा रही है। हर चीज का दाम देखिए, रोज ही हर चीज का दाम बढ़ते जा रहा है। ये चीजें ऐसा नहीं है कि लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, पर वो सोचते हैं कि भाजपा नहीं तो कौन, उनके सामने कोई विकल्प ही नहीं है। कोई स्ट्रॉन्ग डायनेमिक पर्सनैलिटी, एक अच्छा लीडर अगर किसी और पार्टी को लीड करे तो हो सकता है लोगों का विश्वास जो है, क्योंकि मोदी जी देखिए जब किसी भी कैंपिंग में किसी भी जगह पे खड़े होकर एक बात बोल देते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं। और चाहे लोगों के मन में होता है कि भाजपा ने 8 साल से कुछ नहीं किया, फिर भी लोग कहीं ना कहीं वोट उनको देते हैं, इसीलिए तो वो जीते हैं। तो ये चीजें हैं कि अगर उनके ऑपोजिशन में आना है, अगर आपको लगता है कि मोदी जी को हराना है, भाजपा को हराना है, तो निस्संदेह आपको अपनी अपनी जो पार्टी है उसके अंदर के जो कले हैं वो दूर करनी पड़ेगी। अपनी पार्टी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, उसका बेस स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, उसके जो न्यू वोटर्स हैं उसको ऐड करने पड़ेंगे, और जड़ से काम करना पड़ेगा, वहां ग्राउंड लेवल से आपको पकड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने एसी रूम से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप ठीक, पार्टी आपकी जीत जाएगी। ठीक, आपको लोगों तक पहुंचना बिल्कुल। पड़ेगा, विजय लोगों की दुबे जी, नब्ज पकड़नी ये पड़ेगी। लोगों तक पहुंचने का काम करना होगा खड़गे को। आगे चुनाव है, उसके लिए कांग्रेस को तैयार करना होगा खड़गे को। कैसे आप देख रहे हैं कांग्रेस और खड़गे का भविष्य? नहीं नहीं, देखिए एक सबसे बड़ी बात यह है, आज जो स्थितियां हैं उसमें जब खड़गे अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे होंगे तो बहुत सारे जो अभी तक जिन चीजों की का एडवांटेज बीजेपी होती थी वो एडवांटेज बीजेपी नहीं होगी। उसका कारण ये है कि अब जो वो गांधी परिवार वाला अटैक है, एक तो पहले उसका ही धार पुंद कर दी कांग्रेस ने। दूसरी बात यह है कि अब जो एक गांधी परिवार से सीधा इंटरेक्शन नहीं है यहाँ पर। यहाँ जो है खड़गे साहब बीच में जो है अध्यक्ष के रूप में आएंगे सामने, तो लोग, मैंने पहले भी कहा कि जो कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं जिनको की अपनी बात कहनी है, बिल्कुल, खुल के कहनी है, विरोध भी जाहिर करना है तो खुल के बिल्कुल। करना है। कांग्रेस गांधी परिवार के सामने किसी को विरोध जाहिर करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन खड़गे साहब के सामने अपनी बात रखने में शायद उतनी दिक्कत नहीं ठीक, आएगी ठीक। जितना कि और जगहों पे। तो फिलहाल एक मैसेजिंग है चलिए, कांग्रेस की, पॉजिटिव अच्छी मैसेजिंग पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव मैसेज। शुक्रिया अमनप्रीत, शुक्रिया विजय दुबे जी जुड़ने के लिए। तो नई टीम है कांग्रेस की, खड़गे की अगुवाई में नई टीम तैयार है। खड़गे एक्शन मोड में भी है, हालांकि कई चुनौतियां हैं खड़गे के सामने। अब देखना होगा कि इन चुनौतियों को कैसे पार करते हैं और कांग्रेस को कितनी दूरी तक ले जा पाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला नेटवर्क 10 पर लगातार जारी है। जय हिंद।